Good afternoon to all of you. Today we are studying chapter 3, class 10, geography, water resources. Yesterday we have understood few basic concepts related to water, its property, its availability, its function, its uses. And we have learned yesterday about water cycle. And we have also understood what are the parts of the water cycle. It means that how water continuously moves within lithosphere, atmosphere, hydrosphere, and biosphere. We have learned how that water is actually related to the एनर्जी ट्रांसफर. वाटर जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसको हम इवापोरेशन बोल रहे हैं, तो वो एक एनर्जी ट्रांसफर है और उसमें फेज चेंज भी होता है पानी का. जैसे कि वो वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ और इसमें वो बहुत सारा एनर्जी को वो कंज्यूम कर लेते हैं और इसी को हम बोल रहे हैं एनर्जी ट्रांसफर. तो इवापोरेशन हुआ, फिर बादल में चले गए और वो कंडेंस होने लगे, तो वहां पे भी एनर्जी ट्रांसफर हुआ, फिर से वापस फेज चेंज हो गया हुआ, फिर वाटर वेपर से वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गए और फिर जब वो आपस में जुड़ने लगे छोटी छोटी बूंदे और ज्यादा कंडेंसेशन हुआ, सैचुरेशन आने लगे, तो वो प्रेसिपिटेशन बन के वापस धरती में आ जाता है. तो समझ लो हमारे प्लेनेट में पानी फ्री में अवेलेबल है, वो है वाटर साइकिल से. और ये बुक में भी लिखा है वाटर बिकम्स रिन्यूएबल थ्रू द वाटर साइकिल, है ना. तो ये वाटर साइकिल हमारे लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे हमको जो है वाटर साइकिल से हमको वाटर जो है अवेलेबल हो जा रहा है. लेकिन फिर भी हम लोग जो है वाटर क्राइसिस के बारे में कल डिस्कस कर रहे थे, वाटर स्कैर्सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे. उसका सिंपल सा एग्जांपल है कि हम जो गैलन में पानी लाते हैं और उसको डिस्पेंसर में पलट के रख देते हैं और उसमें से एक एक ग्लास पानी यूज कर ले रहे हैं, तो डिस्पेंसर से जो पानी हम यूज कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्या वो वाटर को हम नेसेसिटी के लिए यूज करें या लग्जरी के लिए या उसको वेस्ट करें. अब ये क्वेश्चन है. कल वाला ही टॉपिक को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं. Whatever the water in 1 gallon is there, and suppose in my house there are 4 or 5 guests. 4 or 5 guests have come to my house and I am using the water to serve them. पहले तो पानी पिलाएंगे, फिर शरबत पिला दिए, फिर खाना अगर खा के गए तो लोग थोड़ा सा हैंड वॉश भी करेंगे, मुंह धोएंगे. तो ये सब चीज को हम लोग नेसेसिटी बोल रहे हैं. क्या इसके अलावा भी पानी को हम उसको जो है फेंक दे, 1-2 ग्लास पानी फेंक दिए, नल खुला छोड़ दिए और जरूरत से ज्यादा जो है हम उस समय नल खोल के ब्रशिंग कर रहे हैं और जो है साबुन लगा रहे हैं, हैंड वॉश ज्यादा से ज्यादा हैंड वॉश लेके धोए जा रहे और पानी बर्बाद कर रहे हैं. तो यहाँ तुम्हारा पर्सपेक्टिव हमको चाहिए, तुम्हारा ओपिनियन चाहिए और फेयर ओपिनियन चाहिए कि वाटर जो है 1 गैलन पानी कितना देर चलेगा. और अगर वाटर अवेलेबल है तुम्हारे पास गैलन में और तुम इसको बेहिसाब खर्चा कर रहे हो, तो एक दिन हमारे लिए वाटर क्राइसिस या वाटर स्कैर्सिटी बहुत बड़ी रियलिटी की तरह हमारे सामने आएगी. तो यही ओपिनियन तुम्हारा हमको लेना था कि तुम्हारा जो रवैया, तुम्हारा अप्रोच, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर एक्चुअली फॉर सेविंग वाटर. कितना ये किताबी ज्ञान है और कितना तुम्हारे लिए एक्चुअल या ट्रू सेंस में वाटर स्कैर्सिटी को अवॉइड करना और वाटर कंजर्वेशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन या रोल. ठीक है. तो ये जो है, चलो ये सब जो है ये लोग पढ़ेंगे वाटर.
और है the water need, or which water need is greater than water availability, then it is known as water scarcity. मुझे पानी की जरूरत ज्यादा है लेकिन मेरे पास पानी नहीं है, तो मैं पानी की किल्लत महसूस करूंगा। बात समझ में है? ये जो है वाटर नीड के बारे में पढ़ना। यहाँ एक लाइन ही लिखे हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू फुलफिल द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। ये दो वर्ड जो है यहाँ पे अंडरलाइन कर लिए हैं, इसी को वाटर नीड बोल रहे हैं। इस प्लेनेट में मान लो हम लोग अगर एजुकेटेड नहीं होते, हम लोग मॉडर्न नहीं होते, तो हमें पानी की क्या जरूरत होती? पानी की जरूरत होती है जब प्यास लगता है तो हम पानी पी लेते हैं, और इसी को कहा जा रहा है मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। हम जब पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी में हर सेल को पानी मिल जाता है, और ये पानी एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी में, उस प्रोसेस का नाम है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म से हमारे पूरे बॉडी में वाटर नीड फुलफिल होते हैं, और इसी को हम वाटर नीड बोलते हैं। और यही है द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू फुलफिल द मेटाबॉलिक नीड या नेसेसिटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। अब जो है इज कॉल्ड वाटर नीड। तो ये वाटर नीड जो है ये इंक्रीज कैसे हो गया? सिर्फ पानी पीते और हमारी मेटाबॉलिज्म को अगर फुलफिल करते तो शायद वाटर क्राइसिस नहीं होता उतना जितना अब है। तो यहाँ हमको समझना है कि वाटर नीड या वाटर डिमांड बढ़ गया है। अब हमको नहाने का पानी चाहिए, ब्रश करने का पानी चाहिए, हमको जो है एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, हमको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पानी चाहिए, हमको एडवेंचर स्पोर्ट्स रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए पानी। तो वाटर के मल्टीपल डिमांड्स, मल्टीपल सेक्टर खुल गए हैं जो लगातार 24 घंटा जो है वो पानी को खर्चा कर रहे हैं, और नतीजा ये है कि वाटर नीड इतने टाइम्स, इतने मैनिफोल्ड एक्टिविटीज में कंज्यूम्ड हो रहे हैं कि वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ा है कि घटा है, इस बीच में बढ़ रहा हो? चलो एक सिंपल क्वेश्चन, पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड ओवर द ईयर और इट हैज डिक्रीज्ड? पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है, तो कैसा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है? जो पुराने समय वाले पॉपुलेशन की इंक्रीज हो रही है, कि अभी लेटेस्ट मॉडर्न पीपल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है? मॉडर्न पीपल की जो है तादाद बढ़ते जा रही है। कोई भी जो है अपने आप को, कोई भी जो है अपने आप को सिंपल नहीं रखना चाह रहा है। जैसे थोड़े नेटिव पीपल होते हैं, थोड़े एबोरिजिनल पीपल होते हैं, विलेज पीपल होते हैं, वो लोग इतना पानी लेके जो है, इतना खर्चीला उनका जीवन शैली नहीं है, उनका लाइफस्टाइल इतना खर्चीला नहीं है। तो अभी जो मॉडर्न पीपल है, इनका वाटर नीड कई गुना बढ़ गया है। पर्सनल नीड और सैनिटरी नीड और क्लीनलीनेस और ये सारे चीज जो है, हैंड वॉश करते रहेंगे और अपना आपको जो है फेस वॉश और साबुन और तरह तरह के कॉस्मेटिक्स हम यूज करते हैं और फिर उसको वॉश करते हैं, और इसमें दिन में
ऐसे ही 3-4 लीटर 5 लीटर पानी हम ज्यादा ये कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं। तो ये जो हमारी फैंसीफुल लाइफ है और डिमांड फॉर वाटर इससे जो है इंक्रीज होता जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए वाटर क्राइसिस का एक कारण है। दूसरा है कि हमको एग्रीकल्चर केवल दाल चावल उगा लिए होते पूरे प्लानेट में, दो चार सब्जियां, नेचर में तो बहुत वैरायटी है, नेचर को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। नेचर में लाखों सब्जियां हैं और फ्रूट्स है और तरह तरह के उसमें जो है प्लांट्स लाइफ, हमारे पूरे प्लेनेट ही अबंडेंट है प्लांट लाइफ से, चलो उसमें हम नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोग जो ये कर रहे हैं अपना एग्रीकल्चर को जो है, हम धीरे धीरे उसको क्या कर रहे हैं, उसको एग्रीकल्चर को नेचुरल नहीं रख रहे हैं, उसमें भी जो है हम उसको मैन मेड नीड्स, पर्सनल नीड्स और कमर्शियल नीड्स, ये जो है ये हमारे आजकल एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पर्सनल नीड्स है, नेचुरल और कमर्शियल नीड्स हो गए हैं। तो इसके चलते जो है हम पानी की खपत 12 महीने कर रहे हैं। हम लोग एक समय पढ़ते थे, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग पढ़ते थे कि इंडिया के किसान जो है 4 महीना बरसात में खेती करता है और उसके बाद उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे वो आगे खेती करे। इसको हम लोग नेगेटिव रूप से देखते थे कि हमारे किसान अनपढ़ थे और पिछड़े थे और उनके पास कोई इरिगेशन सुविधा नहीं था, नॉलेज नहीं था, और वो मानसून में खेती करके भी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस लाइफ लीड करके भी वो खुश थे और वो कभी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और इम्बैलेंस नहीं किए। आज क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा वाटर को यूज कर रहा है। नेक्स्ट नंबर 2 इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 3 इज इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ वाटर। ये चार प्राइम यूजर्स है वाटर के, हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेक्टर और इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल सेक्टर। या सिंपल मैटर में हम डोमेस्टिक पर्पस को ले लेते हैं, तो डोमेस्टिक पर्पस विलेज का रिक्वायरमेंट अलग है, अर्बन सेंटर का रिक्वायरमेंट अलग है। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमको वाटर क्राइसिस के तरफ आगे बढ़ा रहा है। अगर हम अपनी आदत बिगाड़ ले रहे हैं, पानी ज्यादा यूज करते हैं नहाते समय, सैनिटेशन के समय, हैंड वॉश के समय, फेस वॉश के समय, तो आने वाले दिनों में हमको पानी खरीदना पड़ेगा। अभी भी हम जो है मोटर से पानी, अगर मोटर से पानी अगर लिफ्ट कर रहे हैं तो उसका बिजली बिल आता है। अभी अगर हम आरओ गैलन वाला पानी अगर खरीद के पी रहे हैं तो बिल पे कर रहे हैं। अगर हम आरओ इंस्टॉल किए हैं तो उसका भी जो कार्ट्रिज है, उसका भी जो फिल्टर सिस्टम है, वो सर्विसिंग कराना या उसको रिप्लेस करना पड़ता है, वो भी कुछ ना कुछ खर्चा पड़ता ही है। तो आने वाले दिनों में पानी हमें और खरीदना पड़ेगा, और इसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारे पास पैसे तो रहेंगे लेकिन हमारे आसपास के इलाकों में पानी नहीं रहेगा। तो ये जो है, एक तो आज वाटर नीड को थोड़ा बहुत हम लोग हाईलाइट किए, थोड़ा बहुत लर्न किए हैं वाटर नीड क्या है, मिनिमम जो है अमाउंट चाहिए वाटर का और वो मेटाबॉलिज्म को फुलफिल करे, तो इतना ही है डेफिनेशन वाटर नीड का। अब हम लोग देखेंगे वाटर अवेलेबिलिटी। तो नेक्स्ट जो है वाटर अवेलेबिलिटी, फिर इसकी डेफिनेशन अब कहते हैं अमाउंट ऑफ वाटर।
तो ये जो है वाटर अवेलेबल कब है, जब ये लॉस पूरा हो जाएगा। जैसे ही बरसात होती है सबसे पहले सॉइल पानी को एब्जॉर्ब करता है, इसको हम नहीं रोक सकते हैं। बरसात होती है बाहर तो सबसे पहले वाटर जो है सॉइल में इनफिल्ट्रेट होगा ही होगा, और ये सॉइल में जब तक स्पेस है पानी के लिए तब तक वो पानी को होल्ड करता रहेगा। और ये है, इसको हम लोग बोल रहे हैं एक तरह का लॉस। ये लॉस पूरा होने के बाद ही हमको वाटर अवेलेबल होगा। दूसरा लॉस क्या है, कुछ पानी आसमान से गिरते समय ही फ्रिक्शन से सूख जाते हैं। कुछ पानी जो है बारिश हुआ और गर्म धरती से टकराते ही वो भाप बन के वापस वो एटमॉस्फेयर में चला गया। इसको हम बोल रहे हैं इवापोरेशन लॉस। ठीक है, दो लॉसेस है। और तीसरा है ट्रांसपिरेशन लॉस, यानी कि जैसे ही पानी सॉइल में चला गया, अंडरग्राउंड में चला गया, पेड़ पौधे की मजे हो जाती है, वो लोग बड़ी खुश हो जाते हैं, उनको लग रहा है दावत मिल गया है। वो क्या करते हैं, तुरंत प्लांट रूट क्या करते हैं, एक्टिव होके वो पानी को ड्रॉ करने लगते हैं, अपने ब्रांचेस और स्टेम और लीफ सबको पानी पहुंचाने लगते हैं। और ज्यादा पानी अगर वो ड्रॉ करते हैं सॉइल से तो वो जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को खुद नहीं अब यूज करके वो उसको ट्रांसपायर कर देते हैं। तो इस तरह से एक ही वर्ड में लिखने से काम चल जाता, इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इवापोरेशन लॉस और ट्रांसपिरेशन लॉस दोनों को हम इवापो ट्रांसपिरेशन लॉस बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये लॉस होने के बाद हमारे पास वाटर अवेलेबल होता है, जिसको हम बोल रहे हैं वाटर अवेलेबिलिटी। इसको हम बोल रहे हैं सैचुरेटेड। यानी ये सब जो है अनसैचुरेटेड कंडीशन है, ये सब लॉस हो रहे हैं, उसके बाद सॉइल में सैचुरेशन हुआ या रिवर में सैचुरेशन हुआ तब जाके वो वाटर हमारे लिए अवेलेबल होगा। वाटर नीड एक तरफ है, वाटर अवेलेबिलिटी दूसरी तरफ है, उसके बीच में ही है। अब ये अगर हमको वाटर नीड को अगर हम लोग इस W n is greater than W a, it is called as, और if Wn is less than water availability, water need is less than water availability, it is called as water surplus। अभी रेनी सीजन है, कोई जानते हो न्यूज में कि आसाम में फ्लड आया, गुजरात राजस्थान में फ्लड आया, कोई जानते हो? यस नो जल्दी से हमको रिस्पॉन्ड करो। गुजरात राजस्थान में एक साइक्लोन आया, विपर्जय आया, तो क्या वहां वाटर सरप्लस हो गया होगा? बहुत तेज बारिश हुई है, सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन हो गया और इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन सारे लॉस के बाद भी जितना पानी वहां पे था वो फ्लडिंग कर दिए और वहां के लोगों के लिए। हाँ, साइक्लोन आया था, वेरी गुड, सबको मालूम है। और असम में भी बहुत दिनों से बारिश हो गए हैं और वहां के भी नदियां जो है उफान में है, और वहां पे भी खतरा है अभी लैंडस्लाइड का, और आसपास में फ्लड आने के खतरे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे गया में क्या हालत है? चलो गया का बताओ, वाटर कौन सा सिचुएशन में अभी गया है, पहला वाला कि दूसरा वाला? हाँ, गया में हीट वेव है, पानी ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है? थैंकफुली अगर ज्यादा मिल रहा है तो हम लोग बहुत थैंकफुल है, लेकिन ये और 7 दिन 10 दिन में और ज्यादा जो है सिचुएशन खराब होगा। वेरी गुड, चलो तुम्हारे तरफ से आंसर आ गया है, इसका मतलब है कि तुमको ये वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर नीड ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया है। और यहाँ वाटर स्कैर्सिटी और वाटर सरप्लस दोनों ही हम लोग जो है कंसेप्ट को समझ लिए हैं। ऑफ वाटर स्कैर्सिटी ये भी लिखते हैं।
कुछ अमीर लोग हैं, उनका जो है उनके पास पानी हर वक्त रहता है, वो कार वॉश कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, वो पानी बर्बाद कर रहे हैं, नल खुला छोड़ के रख दे रहे हैं। और कुछ लोग जो है गरीब होते हैं, वो म्यूनिसिपालिटी का पानी यूज करते हैं, तो वो म्यूनिसिपालिटी सप्लाई जहाँ भी होता है वहां पे वो जाके लाइन में खड़े रहते हैं, 2 बाल्टी पानी लेके घर पहुंचते हैं, और वहाँ मारा मारी ठेला ठेली होता है पानी के लिए। इसको हम लोग जो है अनइक्वल एक्सेस टू वाटर बोलते हैं। और क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो उसकी वाटर नीड बढ़ जा रही है, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन, growing population equals to increased demand for water, which is why water scarcity is एविडेंट। हमको वाटर स्कैर्सिटी जो है वो फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये मेन कारण है। एक तो पहला नेचुरल है, लो रेनफॉल, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर। कोई कंपनी हो गए हैं, जैसे कि तुम्हारा कोका कोला कंपनी है, कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी है, हाँ कोई ड्राई क्लीनिंग कंपनी है, और कोई धोबी मान लो है, वो लोग पानी यूज कर रहे हैं, लॉन्ड्री वाले हैं, होटल है, वो लोग जो है लगातार अपने लग्जरी कंफर्ट को पहले ध्यान रखते हैं, वो अपने होटल को धोते हैं, अननेसेसरी क्लीन करते हैं, हर दिन बेडशीट साफ रखते हैं, पूरा वो क्लीनलीनेस का ऐसा कंसेप्ट है जिसमें जो है वो वाटर को जो है वो अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, और लोग जो है उनको पे कर रहे हैं, उनके वेस्टफुल एक्टिविटी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो सोच रहे अरे वाह, हम होटल में गए, कितना साफ सुथरा व्यवस्था है, रोज वो चादर धोते हैं, रोज जो है होटल साफ करते हैं, रोज लाखों लीटर पानी वो जो है यूज कर ले रहे हैं, और हम इसको पेमेंट करके जो है हम इसमें अपना और ज्यादा जो है प्राइड महसूस करते हैं। और फिर हम वही जो है हम होटल में रहते हैं, इतना वेस्टफुल लाइफ, एसी और इतना कंफर्ट और इतना लग्जरी को अफोर्ड करते हैं, इसलिए गए हैं। उसके बाद हम खुद भाषण देने आते हैं, उसके बाद हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, और इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी और अवेयरनेस, और हमको जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन, ये सारे हम भाषण देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए आज जो सुपर रिच कंट्रीज है, सुपर रिच पीपल है, उनका लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं का भी सवाल के घेरे में है। तो हमको वो आज जो है जरूर वहां पे हमको जो है अपनी आवाज उठानी चाहिए कि भाई इतना भी हम इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम एक नेचुरल रिसोर्स को जो है लापरवाही से जो है और इनसेंसिटिविटी से हम यूज करें। हमारी इतनी वैल्यू नहीं है, चाहे हम कोई भी हो, कितना भी वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी है, मेरा यहाँ पे बिल्कुल ये जो है राइट नहीं है कि वो नेचुरल रिसोर्स को वेस्ट करे। खैर, हम नाम नहीं लेंगे कौन रिचेस्ट आदमी है, या वाकई में वो लोग इतना वेस्टफुल लाइफ लीड करते हैं कि नहीं, लेकिन हमने मूवी में देखा है, जो भी हाँ, क्या बोलते हैं, थोड़े रिच लोग हैं, थोड़े स्टेटस वाले लोग हैं, वो लोग को दिखाता है एरोप्लेन में जा रहे हैं और होटल में रुक रहे हैं, और वो पार्टीज मना रहे हैं, कपड़े मोमेंट मोमेंट में बदल ले रहे हैं, तो ये एकदम चकाचौंध की जिंदगी जो मूवी में देखते हैं, कहीं ना कहीं यंग जनरेशन इसी को पिकअप कर लेता है, और वो भी वेस्टफुल लाइफस्टाइल को लीड करता है। और अगर उनको ऐसा करने ना दिया जाता है तो वो मानसिक बीमार हो जाते हैं। तो ये जो है इस तरह से जो है हम लोग को जो है ये समझना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, अवेलेबल जो है फिक्स क्वांटिटी में है, और उनके रैशनल यूज होना चाहिए, उनके रेस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए। ये हो गया दूसरा टॉपिक जो है।
मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट ये टॉपिक पढ़ेंगे। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट में मल्टी में मीनिंग हो गया मेनी, पर्पस मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव, और पर्पस यूज, ऑब्जेक्टिव्स और प्रोजेक्ट। कोई नया काम को प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेनी ऑब्जेक्टिव, एक प्रोजेक्ट ए वर्क विच फुलफिल मेनी ऑब्जेक्टिव और मेनी पर्पसेस इज नोन एज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। तो मोस्टली क्या है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट? A dam on a river is example of multi-purpose project। अभी क्या है, सिंपल बात है, एक नदी में पानी बह रहा था, उसके पानी को हम लोग रोक लिए हैं और डैम बना लिए हैं, और इसके बाद जो है उस जगह में हम लोग डैम बनाने के बाद वो पानी को हम लोग सप्लाई कर दे रहे हैं इरिगेशन के लिए, उसको हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए सप्लाई कर रहे हैं। उस डैम के पानी से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो ये हो गया मल्टीपल यूजेस ऑफ वाटर। वी आर जनरेटिंग hydroelectricity, we are supplying it for domestic and industrial purpose, we are supplying the water for irrigation, we are supplying the water for other necessities of our life। अब ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें फिशरीज डेवलपमेंट है, उसमें रिक्रिएशन एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स भी शामिल है। तो इन सारे चीज में हम लोग जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का जो है हम लोग इम्पोर्टेंस को जो है समझ सकते हैं। What is multi-purpose project? When a single developmental project gives us several benefits simultaneously, it is called as a multi-purpose project. And example, most common example is a dam on a river, which serves several purposes simultaneously. Hence, it is known as multi-purpose project। ये हो गया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इनके अभी जो हमने अभी बहुत सारे पॉइंट्स बताए, जो यूजेस बताए और उनके जो पॉजिटिव हमको रिटर्न्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, वो हम लोग बोलेंगे एडवांटेजेस, है ना। तो मोर एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट विल बी एनी इंडस्ट्री। आज के डेट में इंडस्ट्री जो है मल्टीपल पर्पज को फुलफिल कर रहे हैं। तो उसका सिंपल सा मतलब है कि एक मोबाइल कंपनी है, अब वो मोबाइल में फीचर्स ऐड कर दे रहे हैं और उसमें जो है कैपेसिटी बढ़ा दे रहे हैं, और वो मल्टीपल पर्पस का है। उसमें कैलकुलेटर है, कैमरा है, उसमें जो है प्लानर, कैलेंडर है। तो कितने सारे फंक्शन एक डिवाइस में हमको मिल जा रहे हैं। तो एक मोबाइल कंपनी जो है वो भी मल्टीपल पर्पस को ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। और कोई इंडस्ट्री है, टाटा कंपनी है, वो भी जो है मिनरल को जो है यूज कर रहे हैं। उसमें वो लोहे को जो है चादर बना रहे हैं, तार बना रहे हैं, रेल बना रहे हैं, टीएमटी बार बना रहे हैं, जिसको अलग अलग कंपनी खरीद के अलग अलग यूजफुल मटेरियल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सारे चीजें जो है एग्जाम्पल्स हो गए हैं। तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल हो गया हमारे लिए, और इस चैप्टर से जो जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, वो है डैम, और वो हो गया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इसमें सिंपल वन, ये हम लोग पॉइंट्स नोट कर लेंगे क्या क्या है। इरिगेशन पूरा नहीं लिख रहे, खाली हाईलाइट कर रहे हैं क्या एडवांटेज है। इरिगेशन के लिए हमको पानी मिल जाता है, दूसरा
नेविगेशन या इसको वाटर ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं। हाइडल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज नोन एज हाइडल पावर। और क्या हो गया, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक। इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ वाटर। और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, फिशरी। और क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हो गए एक्सेट्रा। तो ये सारे हो गए एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। अब ये क्लास जो है डिस्कनेक्ट होने वाला है। अब एक होमवर्क दे देते हैं कि डैम या मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के डिसएडवांटेजेस क्या है, वो बुक से पढ़ के नोट डाउन कर लेना है ना। डैम के इतने फायदे हैं लिखवा दिए हैं, तो इनके डिसएडवांटेजेस भी है, और वो तुमको बुक से जो है सर्च करके नोट डाउन करना है। ये नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।